हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 के अध्याय 1 के कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों के बारे में, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको अच्छे से देखने की कोशिश करिए ताकि क्वेश्चन किस तरीके से सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं ये तरीका आपको जानना है। ये नहीं कि सवाल भी आप लोग एग्जाम में रट के जा रहे हो, तो रटने वाली प्रोसेस से हम लोग दूर रहेंगे और सवाल को किस तरीके से आखिरकार करते हैं इन सभी चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी टाइम लॉस ना हो। तो सबसे पहले हमें एक सवाल को हल करने के लिए, आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या पता रहना चाहिए? हमें उस चैप्टर के सूत्र को पता रखना होगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस चैप्टर में हम जो भी सवाल करेंगे वो कुछ इन फॉर्मूले पे बेस होगा। पहला जो फॉर्मूला देख रहे हैं, Q इज इक्वल टू Q बराबर N E है। यहाँ पे Q क्या है? आवेश है, और N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो है आवेश, और Q यहाँ पे किसी चीज पे, किसी वस्तु पे, ठीक ना, वो आवेश है। F बराबर 1 के बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 के बटा R स्क्वायर। ये हम लोग कूलाम के नियम के थ्रू इस फॉर्मूले को पता करते हैं। यहाँ पे जब K का मान 1 होता है तब हमें फॉर्मूला मिलता है। थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र E बराबर बल के बटा कूलाम होता है। इसी को हम लोग एक और फॉर्मूले से जानते हैं, E बराबर 1 के बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q के बटा R स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला हमारा है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव गुणे वैद्युत क्षेत्र। और फिफ्थ फॉर्मूला हमारा क्या है? यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 2QL। यहाँ पे क्या है? Q आवेश है और L क्या है? दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक ना। तो इस फॉर्मूले के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। जरूरी नहीं कि हम लोग यही 3 क्वेश्चन करें, हम लोग और क्वेश्चन को करेंगे, और आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट फॉर्मूले पे सॉल्व होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? आवेश दिया हुआ है। आवेश को हम लोग किस अक्षर से लिखते हैं? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? ज्ञात है। क्या लिखेंगे? ज्ञात है। ज्ञात आपको क्या है? आवेश। आवेश को Q से लिखते हैं और Q का मान कितना है? 1 कूलाम। एक चीज आपको क्या है? पता है। समझते हैं? एक चीज आपको क्या है? पता है। अब हमें क्या निकालना है? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब N आपको निकालनी है। ये जो N है इसको आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो N के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लिख सकते हैं। और हमारे पास फॉर्मूला की Q बराबर N है। यहां पे लिखोगे सूत्र Q बराबर N E से। अब यहाँ पे आपको पता क्या है? यहाँ पे Q का वैल्यू आपको पता है, N तो निकालना है। E का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में? नहीं। तो आपको दिमाग में रखना है कि E जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है वो -1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। समझ गए? इतना इसका वैल्यू होता है। ये चीज आपको याद करना होगा। अब आपको क्या निकालना है? N निकालना है। लेकिन N यहाँ पे क्या है? N तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी तो ऋणात्मक में तो नहीं आएगी ना। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो ऋणात्मक में नहीं आएगी। यहाँ पे E का जो वैल्यू हम लोग रखेंगे वो माइनस चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे, बल्कि प्लस चिन्ह के साथ रखेंगे। तो हमें N निकालना, तो N यहाँ पे इंप्लाइज दैट का चिन्ह लगाते हैं। N बराबर हमें क्या मिल जाएगा? Q के बटा E। मतलब अगर N को इधर रखे और E से डिवाइड कर दें, E से भाग कर देंगे तो हमें Q के बटा E मिल जाएगा। और Q का मान हमें क्या है? 1 पता है, और E का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻19 इतना होता है। अब इस 10⁻19 को ऊपर दे देंगे हम लोग, तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 के बटा 1.6 गुणे, अब ये ऊपर जाएगा तो इंटू, और 10 घाते कितना हो जाएगा? नीचे था -19, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से एक 10 को हम लोग इसमें गुणा कर देते तो हमें क्या मिल जाएगा? 10 गुणे 10 घाते 18 के बटा 1.6। अब 1.6 से जब आप 10 को भाग दोगे तो आपको मिलेगा 6.25 गुणे 10 घाते 18। ये तुम्हें क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन आपके एक कूलाम आवेश में होते हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन सेकेंड। सॉल्यूशन सेकेंड में लिखिए, दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 गुणे 10⁻7 कूलम और 3 गुणे 10⁻7 कूलम है।
जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, उनके बीच कार्यरत बल की गणना करना है, या कूलाम के द्वारा जो, मतलब इसमें हम लोग फोर्स का, बल का हम लोग मान निकालेंगे। तो बल का मान हम लोग कूलाम के नियम से निकालेंगे। कैसे हमको पता चला कि यही फॉर्मूले लगाना है, क्योंकि हम लोग कूलाम के नियम से जानते हैं F बराबर 1 के बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 के बटा r स्क्वायर। यहाँ पे Q1 क्या है, आवेश है, इसमें आवेश का वैल्यू दिया हुआ है, और Q2 भी क्या है, आवेश है, वो भी वैल्यू दिया हुआ है, और R क्या है, इन आवेशों के बीच की दूरी है, तो वो भी हमें दी हुई है। मतलब हमें पता है कि यही फॉर्मूला हम लोग क्या करना है, लगाना है। तो फिर उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है। मान लेते हैं हम लोग Q1 का जो वैल्यू है वो 2 गुणे Q1 बराबर कितना है, 2 गुणे 10⁻⁷ कूलाम है, और उसी तरीके से Q2 का जो वैल्यू है वो क्या है, 3 गुणे 10⁻⁷ कूलाम है। ठीक, और इन आवेशों के बीच की दूरी मतलब R जो है उसका मान कितना है, R का मान इसमें 30 सेंटीमीटर है, और इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो हमें यहां पे क्या मिल जाएगा, 30 के बटा 100। मतलब अगर हम लोग सिंपल सा लॉजिक लगाए तो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब हमें क्या करना है, इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर में होगा 1 के बटा 100 हो जाएगा, ये हमारा मीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 1 के बटा 100 मीटर। उसी तरीके से 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, और भाग देने पे हमें क्या मिलेगा, 0.30 या 0.3 मीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं 0.30 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, R की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें F का मान निकालना है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला बल, बीच लगने वाला बल। यहां पे जो बल लग रहा है वो बताओ कि कैसा बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो दोनों आवेश क्या है, धनात्मक है, इस वजह से धनात्मक आवेश रहेंगे तो उनके बीच में जो बल कार्य करेगा वो हमारा प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। ठीक, तो F बराबर हमको क्या पता है, F बराबर 1 के बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 के बटा r स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग बाबू लोग क्या करेंगे, 1 के बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान कितना होता है, 1 के बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 9 गुणे 10⁻9 होता है। आप लोग कूलाम के नियम में पढ़े होंगे। ठीक, अब Q1 का मान कितना है, Q1 का मान 2 गुणे 10⁻⁷ है, और Q2 का मान क्या है, 3 गुणे 10⁻⁷ है। ठीक है बेटा, अब हम लोग R का वैल्यू किया है, R का वैल्यू 0.30 है, और 0.30 का स्क्वायर, क्योंकि R का यहाँ पे क्या हुआ है, स्क्वायर किया गया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 36 18 54, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 54, और 10⁻9 है, और 10⁻⁷ और 10⁻⁷, तो 7 7 14 हो गया, और 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, तो यहाँ पे 10⁻5। ठीक, अपॉन में 0.30 का स्क्वायर, तो 0.30 का स्क्वायर का मतलब 0.30 गुणे 0.30, तो 3 3 के 9 और पीछे 2 जीरो, और यहाँ पे दशमलव कितने अंक पे हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव, मतलब 1 जीरो बढ़ा के आगे दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0.09। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो 54 गुणे 10⁻⁵ के बटा 9 गुणे 10⁻²। अब 9 से 54 को हटा दो, 9 से 54 को भाग दे दो, तो 9 18 29 27 36 9 45 9 56, 6 बार में जाएगा, और 10⁻⁵, और ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻²। ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+2, क्योंकि माइनस नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस, तो हमारा क्या माना जाएगा 6 गुणे 10⁻5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, तो 10⁻3, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो यहाँ पे न्यूटन। ठीक, ये हमारा F का माना जाएगा। अगर इसी को हमें लिखना पड़ेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 और Q2 आवेश के बीच जो लगने वाले प्रतिकर्षण बल होगा, उस प्रतिकर्षण बल का मान 6 गुणे 10⁻³ न्यूटन होगा। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। मतलब अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पे क्या हमको पता है, 2 धन आवेश हैं जिनको हम लोग मान सकते हैं Q1 और Q2।
और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0.1 मीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना दो आवेश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Q1 तथा Q2 है, Q1 तथा Q2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है, 0.1 मीटर, तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r बराबर 0.1 मीटर। दो धन आवेश जो कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.1 मीटर। अब एक दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। प्रतिकर्षित करें मतलब इनके बीच का जो बल लगने वाला है आवेशों के बीच, वो तुम्हारा 18 न्यूटन का है। और आगे क्या बोल रहे हैं, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो, मतलब एक आवेश हमारा Q1 है और दूसरा Q2 है, इनका जो योग हमें मिल रहा है वो 9 माइक्रोकूलम है, मतलब 9 × 10⁻⁶ कूलम है। तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें Q1 का अलग से मान पता करना है और Q2 का अलग से मान पता करना है। अगर इनको हम लोग ध्यान से देखिए कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले F का मान दिया हुआ और F का मान दे दिया, तो इसका मतलब हमें कूलम वाला नियम अप्लाई करना होगा। तो कूलम वाला नियम सबसे पहले हम लोग लगाते हैं। कूलम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 के बटा R स्क्वायर। क्लियर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ और Q1 का मान अगर हम लोग देखें तो हमें पता है नहीं पता है, और Q2 का मान हमें पता है नहीं पता है। R का मान पता है तो R का मान निकाल लेते हैं। Q1 Q2 R का मान कितना है, 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर का स्क्वायर। और F का मान हमें पता है 18 न्यूटन, तो यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 18 बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2। अब 0.1 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, 0.1 × 0.1, एक का एक में गुणा करोगे 1। अब यहाँ पे दशमलव दो जगह है, दोनों जगह एक एक अंक पे, मतलब 1.1 के आगे 2 अंक पे लगेगा तो आगे एक अंक पे 0 लगाना पड़ेगा और इसके आगे भी 1 दशमलव, तो ये हमारा हो जाएगा इसका 0.1 का स्क्वायर, मतलब हमें मिल जाएगा 0.01। क्लियर। अब इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 18 इंटू 0.1। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, 18 इंटू 0.01 अपॉन बटा में 9 × 10⁹ और इसका मान किसके बराबर, Q1 और Q2 के मल्टीप्लाई के, मतलब Q1 और Q2 के गुणा पे। अब 9 से 18 को भाग दे दो, कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 × 10.01 और 10⁻9 को ऊपर भेजोगे तो 10⁻⁹ हो जाएगा, बराबर Q1 इंटू Q2। क्लियर है। अब इसका इसमें गुणा कर दो तो हमें क्या मिलेगा, 0.02 × 10⁻⁹ बराबर Q1 और Q2। अब थोड़ा सा दिमाग यहां पे लगाओ, Q1 इंटू Q2 बराबर दशमलव को यहां से हटाना है, तो दशमलव को हटाने के लिए हम लोग अगर इसको लिखना चाहिए 2 × 10⁻11 और Q1 जो है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, तो कूलम, और इस आवेश का भी मात्रक क्या होगा, कूलम होगा, तो कूलम का गुणे कूलम में करेंगे तो कूलम स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, यहीं पे अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पे गलती होगा। यहाँ पे 10⁻11 है, अगर ये वैल्यू रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो नहीं होने वाला है। आप क्या करोगे, इसको 20 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर। समझे, यहाँ पे 10⁻11 को 10⁻12 कर देना और एक अंक यहाँ पे दशमलव बढ़ा देना है। इतना तो आपको लॉजिक पता होगा कि कैसे ये करते हैं हम लोग। क्लियर है। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाइए कि Q1 इंटू Q2 का मान आपको पता चल गया, Q1 प्लस Q2 का मान पता चल गया, और हमें निकालना है Q1 और Q2 का अलग अलग मान पता लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जानते हैं, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। ये आप लोग फॉर्मूले जानते होंगे। हाँ, अब अगर थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाएं, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बीच में लगा हुआ तो इसका मतलब 2Q1 Q2, दैट इज क्लियर। तो
यहाँ पे देखो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर का वैल्यू कहीं पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। मतलब ये वाला फॉर्मूला भी लगाने पे अगर ऐसा हम लोग लिखेंगे तो नहीं होने वाला है हल। तो क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन में आप प्लस 2Q1 Q2 जोड़ो और माइनस भी 2Q1 Q2 जोड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर देखिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 और माइनस 2Q1 Q2 और ये वाला माइनस 2Q1 Q2 लिख देते हैं। अब ये वाला वैल्यू देखो यहां से यहां तक, तो आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है? Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2, हाँ दिख रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और माइनस 2Q1 और प्लस माइनस 2Q1 दोनों मिला के कितना देगा? 4Q1 Q2। यही वाला वैल्यू यहाँ पे हमको उठा के रखना है। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, तो Q1 Q2 ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर का मान 9 गुणे 10 घात माइनस 6 है, तो वो हम लोग इस वाले स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे, ऐसे एक लाइन में लिख देते हैं Q1 माइनस Q2 हो गया यहाँ पे, और इस वाले स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर हमारा कड़ी आ जाएगा और इसमें हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। क्लियर? अब इसी के आगे इंप्लाइज का टाइम लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। Q1 प्लस Q2 का मान कितना है? 9 गुणे 10 घात माइनस 6, तो यहाँ पे 9 गुणे 10 घात माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4। Q1 और Q2 का कितना है? मल्टीप्लाई का 20 गुणे 10 घात माइनस 12, तो इंटू 20 गुणे 10 घात माइनस 12। ठीक, अब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 81 इंटू 10 घात माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 10 घात माइनस 12 माइनस 20 चौका कितना हो जाएगा? 80 और इंटू 10 घात माइनस 12, और 10 घात माइनस 12 कॉमन कर लो यहां से तो आपको मिलेगा कितना? 81 माइनस 80 गुणे 10 घात माइनस 12। अब 81 में से 80 चला गया, क्या मिलेगा? 1 गुणे 10 घात माइनस 12। अब कड़ी के बाहर आपको कितना मिलेगा? 10 घात माइनस 12। एक Q1 माइनस Q2 का मान मिल गया। ठीक, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और यहां वाला जो समीकरण था उसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समझ गए? अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे। इन दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 को, 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे Q1 माइनस Q2 दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला जो Q2 रहेगा, ये वाला जो Q2 वो इससे कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा? Q1 प्लस Q2। हम लिखेंगे यहाँ पे Q1 प्लस Q1, क्योंकि ये वाला हमारा माइनस है, ये वाला प्लस है, तो ये Q2 इस Q2 से कट जाएगा और हमें मिलेगा Q1 प्लस Q1 बराबर। अब इनको भी, इनका मान कितना है? 9 गुणे 10 घात माइनस 6, तो 9 गुणे 10 घात माइनस 6 और इसको भी जोड़ दो तो प्लस 10 घात माइनस 12। यहां पे 10 घात माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट में से बाहर निकलेगा तो 10 घात माइनस 6 रहेगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें से 10 घात 6 कॉमन कर लो तो आपको क्या मिलेगा? 9 गुणे, ऐसे अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहां पे 10 घात माइनस 6 है और 10 घात माइनस 6 कॉमन कर लेते तो यहां पे बचेगा 9 प्लस 1 इंटू 10 घात माइनस 6। 10 घात माइनस 6 कॉमन कर लिए, ये बच गया। अब 9 में ये जोड़ दोगे तो 10 इंटू 10 घात माइनस 6 और Q1 और Q2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 2Q1, और यहां से Q1 का मान निकालेंगे तो 10 में 2 से भाग दो तो हमें क्या मिलेगा? 5 गुणे 10 घात माइनस 6 कूलम। ठीक, अब ये वाला वैल्यू आप इसमें भी रख के निकाल सकते हो या तो फिर इस वाले भी, इस वाला Q1 का मान इस वाले में रख के निकाल सकते हो। तो हमें Q2 का निकालना है, तो अगर यहां पे देखिए तो Q2 बराबर हमें क्या मिलेगा? Q2 बराबर मिलेगा हमें 9 गुणे 10 घात माइनस 6, 9 गुणे 10 घात माइनस 6 Q2 बराबर, और ये वाला जो Q1 है वो उस तरफ जाएगा तो माइनस हमें मिल जाएगा, माइनस Q1। अब 9 गुणे 10 घात माइनस 6 और Q1 का मान यहाँ पे 5 गुणे 10 घात माइनस 6 है, तो वो रख देते हैं।
-5 × 10⁻⁶। अब यहां से 10⁻⁻6 कॉमन कर लो तो 9 - 5 × 10⁻⁻6 और 9 में से 5 गया तो 4 × 10⁻⁶ कूलाम, हमें Q2 का मान मिल गया। समझे? तो ये हमारा क्या हो गया, इस वाले 3rd नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में रखने पर इन पर बल जो कार्य करता है वो 8 न्यूटन का हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन बताए गए, एक तो हमें जो आवेश है वो हमें वायु में रखना है और दूसरे कंडीशन में माध्यम में रखना है, और उस माध्यम में रखने पर जो बल कार्य कर रहा है वो हमारा 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक मतलब के का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 4 को कर रहे हैं। तो जो हमें ज्ञात है वो क्या क्या चीजें ज्ञात है हमें, अगर मान लो हम लोग F1 की बात करें तो F1 बराबर 80 न्यूटन और F2 बराबर 8 न्यूटन। दो चीजें हमें पता है, एक कब है, ये जब वायु में है तब, वायु में, और एक कब किस कंडीशन में है, एक कब कंडीशन में, परावैद्युत में। कूलाम का नियम सब लोग पढ़ते हो। वायु के लिए क्या होता है, वायु के लिए होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 के बटा R²। ठीक, अब F का मान इसमें कितना है, F का मान इसमें F1, यहाँ पे वायु के लिए हम लोग F1 माने तो F1 का मान यहाँ पे कितना है 80 न्यूटन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 के बटा R²। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे माध्यम के लिए या परावैद्युत के लिए। तो यहां पे लिखेंगे परावैद्युत के लिए, क्योंकि परावैद्युत के लिए जो मान होता है वो मान लेते हैं F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और वायु के लिए इसी K का मान 1 रहता है। वायु के लिए जो K का मान रहता है वो K बराबर क्या होता है 1 रहता है। ठीक, और यही आपको कैलकुलेट करना है K, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 के बटा R²। ठीक, अब F2, और F2 का मान कितना है इसमें 8 न्यूटन। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 8 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 के बटा R²। माध्यम का परावैद्युतांक मतलब K आपको क्या करना है, यहां से निकालना है। K यहाँ पे लिख देते हैं। अब K को अगर यहां से कॉमन कर ले तो हमें 1 के बटा K बराबर क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 के बटा R²। और इस पूरे मान का मान कितना है, इस पूरे चीज का मान यही तो देख रहे हो इसमें भी, और इसका मान कितना है 80 के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 के बटा K बराबर 8, 1 के बटा K बराबर 8, और इसका पूरे का मान कितना है 80, और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको मिला। अब K निकालना है तो K को इस तरफ भेज दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 और 8 को इस तरफ भेज दो, तो 80 के बटा 8 बराबर हमें K का मान कितना मिल जाएगा 10। 8 से 80 में भाग दे तो 10 मिल जाएगा। तो ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। मतलब माध्यम का परावैद्युतांक जो K है उसका मान 10 है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन लिखते हैं। दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना Q1 का मान कितना है 5 × 10⁻⁻19 कूलाम, और Q2 का मान कितना है 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये चीज आपको पता है। और दोनों आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच की दूरी कितनी है, मतलब R का मान कितना है, R का मान है 1 मीटर।
अब दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, या किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। दोनों बिंदु को, जो दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पे, मतलब अगर फिगर के थ्रू हम लोग समझना चाहे तो यहाँ पे मान लो अगर Q1 हमारा आवेश है और यहाँ पे क्या है, कोई हमारा Q2 आवेश है, ठीक। Q1 और Q2 का मान ऊपर लिख दिया है और इनके बीच की जो दूरी है वो हमारी 1 मीटर है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी 1 मीटर है, 1 मीटर, ठीक। मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट O पर इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है और इसके भी कारण इस बिंदु O पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। अब दोनों आवेश के कारण इस बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल रही है वो हमें शून्य है। और यहां से यहां तक की अगर हम लोग टोटल दूरी मान लेते हैं x मीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी x मीटर हम लोग मान लिया है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो 1 माइनस x मीटर होगी। क्यों? क्योंकि टोटल दूरी तो हमारा 1 मीटर है ना, तो यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो 1 माइनस x मीटर हो जाएगी। क्लियर बात? अब हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला लिखिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के बटा R स्क्वायर। तो अगर हम लोग Q1 के कारण निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे Q1 के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, इस वाले फॉर्मूले से देखो, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, Q1, क्योंकि Q1 के कारण देख रहे हैं, और यहाँ पे R स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, x माने हम लोग, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। अब इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 का मान कितना है, 5×10⁻19 के बटा x का जो वैल्यू है उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक। अब उसी तरीके से Q2 के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालेंगे तो हमें मिलेगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2 के बटा, यहां पे जो डिस्टेंस है वो 1 माइनस एक्स है, तो यहां पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और उसी तरीके से मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 का मान कितना है, Q2 का मान है 10×10⁻19, तो 10×10⁻19 के बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें इसमें दिखा हुआ है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हम लोग यहाँ पे मान लिए पहले से कि इस बिंदु O पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो यही लिखेंगे हम लोग, माना बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा। अतः उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, E1 बराबर E2 मिलेगा, क्योंकि इस आवेश के कारण जो तीव्रता इस पे लगेगी उसी आवेश के कारण जो इस पे तीव्रता लगेगी दोनों बराबर है, क्योंकि दूरी यहाँ पे क्या है, दोनों का अलग अलग है, इसलिए। अब E1 का मान कितना है, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5×10⁻19 के बटा एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या है, E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10×10⁻19 के बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब 1/4 पाई से ये वाला कट जाएगा, ये वाला मान पूरी तरीके से इससे कट जाएगी, और हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे और 5×10⁻19 को इधर भेजेंगे, तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के बटा एक्स स्क्वायर, और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 10×10⁻19 के बटा 5×10⁻19। अब 10⁻19 से कट जाएगा, 5 से 10 दो बार में कटेगा, तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, इससे काट दिया तो 2 मिला और इसको उस तरफ भेज देंगे तो 2 गुणे एक्स स्क्वायर,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्क्वायर है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक लाइन और देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। अब दोनों तरफ के स्क्वायर को हम लोग हटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स बराबर 2 है तो 2 रूट में हो जाएगा कड़ी में, और यहाँ पे 2x कड़ी में 2x मिल जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, x का मान यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। x का मान कैलकुलेट करने के लिए इस x को हम लोग उस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग भेजेंगे तो हमारा इधर क्या बचेगा 1, और उधर क्या हो जाएगा कड़ी में 2x, और माइनस एक्स है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस एक्स। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 बराबर कड़ी में 2 प्लस 1, और यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से देखिए तो x बराबर हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन कड़ी में 2 प्लस 1, और कड़ी में 2 का मान कितना होता है 1 के बटा 1.414 प्लस 1। ठीक, ये x का मान मिल जाएगा। और यहां से देखिए तो x बराबर हमें मिलेगा, x बराबर 1 के बटा 1.414 में 1 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 2.414। ठीक, ये हमें मान मिलेगा। अब इससे क्या करोगे, 1 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.41 मीटर। आप डिवाइड करके देख लेना, x का मान आपको ये मिलेगा। ठीक, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो में जितने भी हम लोग पांचों क्वेश्चन को देखे होंगे वो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरीके से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।